बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण, पाठ 13, पेज नंबर 85। देखिए, इसको अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक समझिए। आसमान में छाए काले बादलों से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। जो ये रेड रंग में जो अक्षर लिखे हैं इन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे काले हैं, मोटी मोटी। आसमान में छाए काले बादलों से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचने लगा। वर्षा रुकने पर आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। हरे भरे खेत देखकर किसान भी प्रसन्न हो गए। इन वाक्यों में काले, मोटी मोटी, रंग बिरंगे, सतरंगी और हरे भरे शब्द बादलों, बूंदों, पंख, इंद्रधनुष और खेतों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर देखिए, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन अच्छी तरह याद करनी है। और जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे इसमें विशेषण है और विशेष्य है। देखिए, मुझे शीतल जल पीना है, तो इसमें देखिए, मुझे शीतल जल पीना है, तो इसमें विशेषण क्या है? शीतल और जल। और जो शीतल है, मतलब इसमें विशेष्य किसे कहते हैं? देखिए, जल। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। जल की विशेषता बताई जा रही है, जल कैसा है? शीतल है। तोते को हरी मिर्च पसंद है, तो हरी क्या होगा? विशेषण, और मिर्च विशेष्य। हमें ताज़ी सब्जी खानी चाहिए, तो ये आप ये देख लेना, ताज़ी सब्जियाँ। दरवाजे पर कोई आदमी है, तो कोई आदमी, तो कोई विशेषण और आदमी विशेष्य। और ये चाचा जी 1 दर्जन केले लेकर आए, 1 दर्जन विशेषण हो गया और केले विशेष्य हो गया। अब आता है विशेषण के भेद। भाई, विशेषण के 4 भेद होते हैं, पहले से ही बढ़ते आ रहे हैं हम। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक बोलते हैं जिसको। ये 4 भाग हो गए, याद रखेंगे। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, भाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भाई, जो शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, भाव का बोध कराते हैं वही गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे उपवन के शांत वातावरण में चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उपवन के शांत वातावरण में चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो गुण है। विद्रोही सेना शत्रु से जाकर मिल गई, ये दोष हो गया। आगे देखिए, तालाब में बहुत से लाल कमल खिले हैं, तो ये रंग हो गए लाल। ये रंगीन शब्दों पे सभी ध्यान दीजिएगा। ऊंचा हिमालय भारत माता के मुकुट के समान है, तो ये आकार हो गया। बूढ़ा भिखारी सड़क के किनारे बैठा है, ये कैसे होगा? ये दशा का हो गया। तो कुछ गुणवाचक विशेषण भी इस प्रकार है, जैसे रंग लाल, पीला, गोरा, काला, सफ़ेद आदि है। गुण दोष है दानी, ईमानदार, भला, अच्छा, मधुर, सीधा, बुरा, विद्रोही। मतलब इसमें गुण दोष आ जाएंगे। कंजूस है, क्रूर, कड़वा, बेईमान, वीर, दयालु, क्रोधी आदि, ये सब गुण दोष में आते हैं। और आकार, भाई आकार ये है लंबा, छोटा, मोटा, पतला, चौकोर, ठिगना, बौना, ये सब आ जाएंगे आकार में। और फिर आती है दशा और अवस्था। इसमें दशा में बताई था, गर्म, ठंडा, कमजोर, शक्तिशाली, बूढ़ा, जवान, स्वस्थ, बीमार, ये सब दशा और अवस्था में आ जाएंगे। और स्थान और देश काल, जैसे चीनी है, अमरीकी, जर्मनी, शहरी, ग्रामीण, आगामी आदि, ये आपका स्थान देश काल में आ गए। अब आता है संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले तो गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, अवस्था सब आ गए जिसमें। अब संख्यावाचक, संख्या से ज्ञात हो रहा, जैसे संख्या है। भाई, जो विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं, जो विशेषण शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हुए संख्यावाचक विशेषण होते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है।
संख्यावाचक विशेषण में प्राणी या वस्तुओं को गिना जा सकता है। भाई जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसमें प्राणियों को गिना जाता है, वस्तुओं को गिना जाता है। जैसे हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं तो 35 बता दिया। ये दाल पर बहुत सी चिड़िया बैठी है, इसमें बहुत सी आ गई। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होती है, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। इसको समझिए, जो निश्चित है उसमें तो निश्चित बता दी इतनी संख्या है, और जिसमें अनिश्चित है उसमें सारे मतलब निश्चित नहीं बताते। जो विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या के बारे में बताते हुए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भाई 1 दर्जन केले, आप देखो जो कलरफुल है, रंगीन शब्द है 1 दर्जन केले, 100 रुपये, 4 कुर्सियाँ, हजारों लोग, नवरात्रि, 5वीं लाइन, 10 लड़के, पहला स्थान आदि। ये सभी संख्यावाचक विशेषण हैं। इन सभी उदाहरणों में प्राणी या वस्तु गिनी जा सकती है। बस जो ये जितने भी उदाहरण हैं इनमें प्राणी और वस्तु गिनी जा सकती है, अतः यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। भाई इनमें गिनी जा सकती है सब में, तो ये कौन सी होगी? ये निश्चित संख्यावाचक होगी। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित जैसे आपको ज्ञात ही हो रहा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उसमें निश्चित संख्या नहीं होती। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या होती है, इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत भीड़, भाई बहुत भीड़ है, उसमें संख्या का तो पता नहीं चल रहा। कुछ पुस्तकें, इनमें नहीं पता चल रहा। सब छात्र, थोड़े दिन, कम फल आदि, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों में व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा, अतः यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो नंबर 3 पर आता है परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण में जो विशेषण किसी वस्तु के नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। भाई जो नाप तोल का बोध करा रहे वे परिणामवाचक हो गए, जो संख्याओं का बोध करा रहे वे संख्यावाचक विशेषण हो गए। जैसे मुझे 5 लीटर दूध दे दीजिए, तो 5 लीटर है तो नाप तोल संबंधी आ गया ना इसमें, तो ये परिणामवाचक विशेषण हो गया। कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, बस 3 मीटर भी नाप तोल का ही आ गया। और ज़्यादा आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं है, तो ज़्यादा भी परिणामवाचक विशेषण में आएगा। आगे देखते हैं। परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तोल बताने वाले विशेषण निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तोल बताने वाले विशेषण निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें संख्याओं का ज्ञान होता है, इसमें नाप तोल संबंधी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे भाई 4 किलो सोना, 8 किलो आटा, 7 मीटर कपड़ा, 2 बीघा जमीन, 10 क्विंटल अनाज, 5 ग्राम बेकिंग सोडा आदि। तो ये नाप तोल संबंधी है सभी। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की निश्चित मात्रा का पता चल रहा है, अतः यहाँ निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। और दूसरा है देखिए अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। भाई जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता, उसमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता, वह अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा खाना, उसकी मात्रा का तो पता नहीं चल रहा कितना है। कुछ आम, बहुत सा दूध, काफ़ी पेट्रोल, ज़्यादा घी, कम मीठा, कुछ मीटर कपड़ा आदि। इन सभी उदाहरणों में वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तोल का पता नहीं चल रहा है, अतः यहाँ अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। और नंबर 4 पे आता है सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए जाने पर उसके विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। दोबारा फिर सुनिए इसको। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले, मतलब ये संज्ञा शब्दों से पहले आएंगे, वे जो
सर्वनाम शब्द है वे संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए जाने पर उनके विशेषण का कार्य करते हैं। वे उनके विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ये चित्र ध्यान से देखिए। इस चित्र में कौन कौन है? तो इस चित्र में जो चित्र है भाई ये संज्ञा शब्दों से पहले देखिए इस चित्र में कौन कौन से हैं। उन लड़कियों को यहाँ बुलाओ, मेरा भाई कक्षा में प्रथम आया, ये फल पूजा के लिए हैं, वह लड़का क्रिकेट खेलता है। अब इन उदाहरणों में इस, उन, मेरा, ये, वह सर्वनाम शब्द चित्र, लड़कियां, भाई, फल और लड़कों की विशेषता बता रहे हैं। भाई इस चित्र, उन लड़कियों, मेरा भाई, ये फल, वह लड़का, अतः यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण है। अब आगे देखिए संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण में अंतर। अगर आप अंतर ना कर पाओ इसको ध्यान से समझिए तो आप अंतर आ जाएगा आपको करना। देखिए संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की गिनती के विषय में बताते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, गिनती के विषय में बताएंगे। और जो परिणामवाचक विशेषण होता है वो वस्तु की मात्रा या नापतोल के बारे में बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है और परिणामवाचक विशेषण में वजन या मात्रा। जैसे निश्चित संख्यावाचक, इस पुस्तक में 8 अध्याय हैं, ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। और अनिश्चित संख्यावाचक, मैंने इस पुस्तक के सारे अध्याय पढ़ लिए हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में आ गया। निश्चित परिणामवाचक, माता जी 6 मीटर की साड़ी पहनती है, तो निश्चित संख्या परिणामवाचक आ गया। और अनिश्चित परिणामवाचक, इस साड़ी में कुछ मीटर कपड़ा कम है, तो ये अनिश्चित परिणामवाचक आ गया। अब देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए। जो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम जब संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। भाई सर्वनाम तो आपने पढ़े ही हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे तो सर्वनाम हो गए। ये सर्वनाम जब संज्ञा से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं तो सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह जा रहा है तो सर्वनाम हो गया, और वह लड़का घर जा रहा है ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। मैंने काम कर लिया है ये सर्वनाम होगा मैंने, और मेरा काम पूरा है तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब आता है विशेषणों की तुलना और उसकी अवस्थाएं। जो विशेषणों की तुलना होती है उनकी अवस्थाएं होती है, वे कौन कौन सी होती है देखिए। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करने के लिए विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी 3 अवस्थाएं होती है विशेषणों की। सबसे पहले मूल अवस्था, दूसरी उत्तर अवस्था और तीसरी उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या होती है? इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है। मूल अवस्था में इसमें केवल एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे मीठी अच्छा नाचती है, तो ये मूल अवस्था होगी। और उत्तर अवस्था क्या होती है? इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से तुलना की जाती है। उत्तर अवस्था में इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से तुलना की जाती है। जैसे रीचा मीठी से अच्छा नाचती है, ठीक है, इसमें तुलना कर दी उत्तर अवस्था में। और जो उत्तम अवस्था होती है इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु और स्थानों की तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। इसमें तुलना करके एक को सबसे अधिक अच्छा या सबसे कम बताया जाता है। जैसे नेहा सबसे अच्छा नाचती है, इसमें तुलना करके बता दिया। तो विशेषण की अवस्थाओं को बताने के लिए तत्सम शब्दों में उत्तर अवस्था के शब्दों के साथ तर और उत्तम अवस्था के शब्दों के साथ तम प्रत्यय प्रयोग करते हैं। एक में तर, एक में तम। तो विशेषण की अवस्थाएं देखिए इसको ध्यानपूर्वक। जो विशेषण की अवस्थाओं के रूप है मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो श्रेष्ठ मूल अवस्था होगी, इसकी श्रेष्ठ का उत्तर अवस्था क्या? श्रेष्ठतर, और श्रेष्ठतम उत्तम अवस्था। इसमें तर लग जाएगा उत्तर अवस्था में और तम लग जाएगा उत्तम अवस्था में। उत्तर और उत्तम। कोमल
कोमलतर, कोमलतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। अब आता है विशेषण शब्दों की रचना। कुछ मूल रूप मतलब कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, लंबा, नाटा, कोमल, कठोर, सुंदर आदि ये विशेषण ही होते हैं। किंतु कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, भाई धर्म से धार्मिक, सप्ताह से साप्ताहिक, पंजाब से पंजाबी, दान से दानी, शोभा से शोभित, मानव से मानवीय, भूख से भूखा, कृपा से कृपालु, नमक से नमकीन, शर्म से शर्मिला, विष से विषैला, रूप से रूपमान, श्री से श्रीमती, गति से गतिवान, साहस से साहसी, इतिहास से ऐतिहासिक, बुद्धि से बुद्धिमान, चाचा से चचेरा, नियम से नियमित, सच से सच्चा। अब आता है सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम से कैसे विशेषण बनते हैं, जैसे यह से ऐसा हो जाएगा, वह से वैसा, कौन से कैसा, तुम से तुम्हारा, जो से जैसा, मैं से मुझसा, हम से हमारा, आप से आपका। ऐसे क्रिया से विशेषण कैसे बनेंगे, बेचना बिकाऊ, भूलना भुलक्कड़, पढ़ना पढ़ाकू, भागना भगोड़ा, सजाना सजावटी, अड़ना अड़ियल, बेचना बिकाऊ, बनना बनावटी। अगला देखते हैं। अव्यय से विशेषण बनाना। ऊपर ऊपरी, पीछे पिछला, बाहर बाहरी, नीचे निचला, आगे अगली, तेज तेजी, अंदर अंदरूनी, भीतर भीतरी। उपसर्गों के प्रयोग से विशेषण बनाना। भाई सु का सुलभ और सुकुमार, ने का नेडर निकम्मा, दुर का दुर्बल दुर्गम, ला का लाइलाज लापरवाह, बे का बेईमान बेपरवाह। उपसर्ग है पर का प्रसिद्ध प्रबल, सै का सफल सजल, भर का भरपूर भरपेट, ना का नापसंद नालायक, बद का बदसूरत बदनाम। अब ये देखिए, सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे। मैं इसका जो कॉपी वर्क करवाना है वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन है विशेषण किसे कहते हैं, प्रश्न बनाएंगे यहाँ पर। विशेषण किसे कहते हैं तो ये डेफिनेशन लिखी जाएगी, ये फिर विशेष्य के बारे में लिखेंगे, इसके उदाहरण भी लिखेंगे, ये सारे करेंगे। उसके बाद विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, उसकी डेफिनेशन, 2 उदाहरण। डेफिनेशन पूरी लिखनी विशेषण की, उसके 2 उदाहरण लिखने 2। उसके बाद में ये छोड़ देना, 2 उदाहरण करना, फिर संख्यावाचक विशेषण की डेफिनेशन, 2 उदाहरण, फिर संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ये भी लिखना है, फिर परिणामवाचक विशेषण, उसके 2 उदाहरण, और इसके ये हेडिंग भी लिखना है, निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। सार्वनामिक विशेषण, इसके 2 उदाहरण। इसे करना जो बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी तरह से याद करोगे, कॉपी में लिखो तो तभी याद होगा, ठीक है। इसे अच्छी तरह से करेंगे, और जो इसका बुक वर्क है मैं आपको सेंड कर देता हूँ। धन्यवाद। कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे फ़ोन कर सकता है। धन्यवाद।